नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। हम सब भगवान शिव के परिवार को जानते हैं ना, उनकी कथाएं भी सुनी हैं। लेकिन आज हम जिस अनकही कहानी पर बात करेंगे वो शिव के एक भुला दिए गए तीसरे पुत्र की है। एक ऐसी महाकाव्य गाथा जिसमें जन्म का एक गहरा रहस्य है, एक भयंकर युद्ध है और अंत में एक बहुत बड़ा प्रायश्चित। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महादेव के इस तीसरे पुत्र की कहानी दुनिया को पता है? देखिए, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी को तो हर कोई जानता है, हम सब उनकी पूजा करते हैं। लेकिन ये तीसरा बेटा, ये कुछ अलग ही था। ये पैदा तो साक्षात महादेव की शक्तियों से हुआ, लेकिन आगे चलकर इसने युद्ध के मैदान में अपने ही पिता के खिलाफ अस्त्र उठा लिए। है ना हैरानी की बात? तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए अंधकासुर के रहस्यमयी जन्म से इस कथा को समझना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से। सब कुछ एकदम शांत, पवित्र और मनमोहक था। महादेव अपने गहरे ध्यान में मग्न थे। लेकिन तभी पलक झपकते ही पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक प्यारा सा मजाक कैसे एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संकट में बदल सकता है। हुआ यूं कि माता पार्वती ने पीछे से आकर मजाक में महादेव की दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर ली। अब शिवजी की आंखें बंद हुईं तो पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश ही छिन गया। हर तरफ घना अंधेरा छा गया और सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। इस संकट को तुरंत रोकने के लिए शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस नेत्र की भयंकर गर्मी से पार्वती जी के हाथों से पसीना बहने लगा और जब शिव की वो प्रचंड ऊर्जा उस पसीने से मिली तो उसी घने अंधकार के बीच एक भयानक बालक का जन्म हुआ। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। उस बालक का नाम पड़ा अंधक। क्यों? क्योंकि वो घोर अंधकार में पैदा हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो शारीरिक रूप से अंधा था। जी नहीं, असल में यह नाम उसके गहरे अज्ञान और उसके भविष्य के आसुरी स्वभाव का एक सटीक प्रतीक था। मतलब उसकी आंखों में नहीं बल्कि उसकी बुद्धि पर अंधकार का पर्दा पड़ा था। और यही उस बालक की जिंदगी का सबसे बड़ा और दुखद विरोधाभास बन गया। एक तरफ तो उसके असली माता पिता साक्षात शिव और पार्वती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका लालन पालन किया पाताल के असुर राजा हिरण्याक्ष ने। हिरण्याक्ष की कोई संतान नहीं थी और वो पुत्र पाने के लिए शिव जी की घोर तपस्या कर रहा था। तो महादेव ने वरदान के रूप में वो बालक उसे सौंप दिया और इस तरह परमेश्वर का अपना अंश असुरों के बीच अंधकासुर बनकर पलने लगा। वक्त बीतता गया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर अंधकासुर के पालक पिता हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? अंधकासुर ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली और खुद को असुरों का नया राजा घोषित कर दिया। अब उसके दिमाग पर बस एक ही धुन सवार थी, उसे सबसे शक्तिशाली बनना था और देवताओं को कुचलना था। उसका अहंकार अब आसमान छू रहा था। असुरों का राजा बनने के बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी खतरनाक हो गईं। देवताओं को हराने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। और यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी। वो सालों तक एक पैर पर खड़ा रहा। अपनी क्रूरता और दृढ़ता साबित करने के लिए उसने अपने ही शरीर का मांस काटकर यज्ञ की अग्नि में चढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी इस भयंकर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। अब आता है कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़, अंधकासुर का वो चालाकी भरा वरदान। उसने ब्रह्मा जी से अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तब अंधकासुर ने एक चाल चली। उसने कहा, ठीक है, तो मेरी मृत्यु तभी हो जब मैं किसी ऐसी स्त्री पर वासना की दृष्टि डालूं जो मेरे लिए माता के समान हो। उसे लगा कि चूंकि उसकी तो कोई असली मां है ही नहीं, इसलिए ऐसा होना तो असंभव है और बस वो खुद को हमेशा के लिए अमर मान बैठा। यह उसके अहंकार की चरम सीमा थी। ये वरदान पाते ही अंधकासुर सच में अजय हो गया। शक्ति के नशे में चूर होकर उसने स्वर्ग पर हमला बोल दिया, देवराज इंद्र को हरा दिया और तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसे लगने लगा कि दुनिया की हर सुंदर चीज पर सिर्फ उसका हक है। और जब उसे पता चला कि कैलाश पर माता पार्वती से सुंदर कोई स्त्री नहीं है, तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल कर दी। यहीं से कैलाश पर उस महासंग्राम की नींव पड़ी। अंधकासुर ने कैलाश पर अपना दूत भेजा और महादेव को सीधा आदेश दे दिया कि वे अपनी पत्नी उसे सौंप दें। जरा सोचिए, जब यह घोर अपमानजनक संदेश महादेव तक पहुंचा तो ब्रह्मांड कांप उठा। अंधकासुर शक्ति के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था।
उसने सीधे कैलाश पर चढ़ाई कर दी। इसके बाद देव और दानव के बीच एक ऐसा प्रलयंकारी युद्ध छिड़ा जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। इस युद्ध के मैदान का नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। महादेव ने जैसे ही अपने त्रिशूल से अंधकासुर पर पहला वार किया, एक खौफनाक मायावी चमत्कार हुआ। अंधकासुर के शरीर से खून की जो भी बूंद जमीन पर गिरती, मिट्टी को छूते ही उससे बिल्कुल वैसा ही एक नया अंधकासुर खड़ा हो जाता। देखते ही देखते पूरा युद्ध का मैदान हजारों रक्त बीज जैसे अंधकासुरों से भर गया। ये तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस असंभव सी स्थिति से निपटने के लिए भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला रची। महादेव ने तुरंत अपनी शक्तियों से सप्त मातृकाओं का सृजन किया। ये 7 दिव्य माताएं थीं: ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, चामुंडा, कौमारी, वाराही और इंद्राणी। इन्हें एक बहुत ही विशेष काम सौंपा गया। वो ये कि अंधकासुर का खून जमीन पर गिरने से पहले ही ये माताएं उसे पी जाएंगी और इनके आते ही नए असुरों का बनना वहीं के वहीं रुक गया। अब हम पहुंचते हैं इस कथा के चरम पर, पश्चाताप और मोक्ष की तरफ। जब मातृकाओं की मदद से सारे नकली असुर मारे गए तो मैदान में सिर्फ वो असली अंधकासुर बच गया। अब समय जैसे रुक सा गया था। भगवान शिव खुद उसके सामने आए और एक ही झटके में अपना त्रिशूल अंधकासुर की छाती के आर पार कर दिया। उन्होंने उस विशालकाय असुर को त्रिशूल पर ही हवा में उठा लिया। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। महादेव ने उसे तुरंत नहीं मारा। शिव जानते थे कि उस भयानक असुर के अंदर कहीं ना कहीं उन्हीं का एक दिव्य अंश मौजूद है। इसलिए उन्होंने अंधकासुर को हजारों सालों तक अपने त्रिशूल पर वैसे ही अधर में लटकाए रखा। शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि और त्रिशूल की प्रचंड ऊर्जा की भट्टी में अंधकासुर के सारे पाप, उसका वो गहरा अज्ञान और उसकी आसुरी प्रवृत्तियां धीरे धीरे जलकर भस्म होने लगी। ये एक तरह की शुद्धि थी। और फिर अंततः वो क्षण आया जब उसकी आंखों पर पड़ी अज्ञान की पट्टी हमेशा के लिए खुल गई। त्रिशूल पर लटके हुए उस असहनीय पीड़ा के बीच उसे अपने जन्म की असली सच्चाई का ज्ञान हुआ। उसकी आत्मा कांप उठी जब उसे समझ आया कि जिस स्त्री को वो वासना की दृष्टि से पाना चाहता था, वे जगत जननी पार्वती उसकी अपनी ही मां थी, और जिस पुरुष के सीने पर उसने अस्त्र चलाए थे वे उसके अपने पिता महादेव थे। और यही इस पूरी कथा का सबसे खूबसूरत निष्कर्ष है। अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ एक क्रूर असुर राजा कैसे सच्चे पश्चाताप से पूरी तरह बदल जाता है। जब उसके अंदर का सारा अहंकार राख हो गया और उसने रोते हुए सच्चे मन से माफी मांगी तो महादेव का पिता वाला हृदय पिघल ही गया। शिव ने उसे माफ कर दिया, उसे त्रिशूल से नीचे उतारा और उसे असुर योनि से हमेशा के लिए मुक्त करके अपना एक अत्यंत सम्मानित दिव्य गण बना लिया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ रुकते हैं। अंधकासुर का जन्म शिव और पार्वती की कोई भूल नहीं थी, बल्कि ये सृष्टि को एक संदेश देने के लिए रची गई एक विराट लीला थी। ये कथा हमें साफ तौर पर याद दिलाती है कि अज्ञान और अहंकार का अंधकार हमें हमेशा विनाश की तरफ धकेलता है, लेकिन अगर हृदय में सच्चा पछतावा होना तो ईश्वरीय कृपा का प्रकाश सबसे बड़े पापी को भी परम मोक्ष दिला सकता है। तो क्या ये कहानी हमें अपने ही भीतर के अहंकार को पहचानने और उसे मिटाने की प्रेरणा नहीं देती? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?